Hello, me Professor Ashwini Agarwal from 4D Infuser Institute, दिल्ली। आज मैं आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, ETPO एम्बेडेड टेक सिस्टम प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, सिखाना लोगों को, खासकर इंजीनियर्स को जो कि एजुकेशन एकेडमिक्स इंजीनियर्स को जो कि अभी पास आउट होकर आए हैं, उनको इंडस्ट्री वर्दी बनाना, यानी वो इंडस्ट्री में डायरेक्ट यूजेबल हों और स्पेशली रिजेक्शन कंट्रोल का काम करें। एक रिजेक्शन एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडस्ट्री के सारे प्रॉफिट को खा जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री वर्दी इंजीनियर्स तैयार करते हैं ईटीपीओ में। पहली बात। दूसरी बात, ईटीपीओ ने की अपनी टीम है जिसमें वो कुछ टेक्नोलॉजीज इनोवेट करते रहते हैं। वैसे तो रिजेक्शन कंट्रोल का काम ही है, इनोवेशन के बिना हो नहीं सकता वो, क्योंकि रिजेक्शन जो है बड़े सारे पैरामीटर्स की वजह से आ सकती है। तो हम लोगों को एक वो पड़ा हुआ है कि इनोवेशन के बिना हमारा मतलब वो हमारे हर चीज में इनोवेशन हो ही जाती है। आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन रिजेक्शन इन द इंडस्ट्री। और मशीन्स के ऊपर, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जब हम लोग रिजेक्शन कंट्रोल के सिस्टम डिजाइन करके लगाते हैं तो नेचुरली पहले तो रिजेक्शन समझने में ही आपका अगर दिमाग इनोवेटिव नहीं होगा तो आपको रिजेक्शन नाम की चीज समझ में ही नहीं आएगी कि हो क्यों रही है, मतलब कारण क्या है। फिर उसके लिए कौन कौन से सुटेबल सेंसर लगेंगे, फिर उसको रोकने के लिए खाली पावर ऑफ करना है या कंट्रोल भी करनी है। कंट्रोल करना भी पॉसिबल है, पावर ऑफ करना भी पॉसिबल है कि रिजेक्शन और ना ही हो। बहुत सारी चीजें ऐसी देखनी पड़ती हैं, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज का, और सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इंडस्ट्री वर्दी इंजीनियर्स तैयार करते हैं, और अभी पीछे कोई 15-20 साल से हम लोगों ने इंडस्ट्री की रिजेक्शन कम करते करते कुछ लाइफ की रिजेक्शन को कम करने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी करी, और उसका नतीजा ये है कि आज हम लोगों ने ऐसे ऐसे सिस्टम दे दिए हैं जो आपको अपनी लाइफ मतलब फैमिली लाइफ की बात करते हैं। हम अपनी लाइफ की बात करते हैं तो हम फैमिली लाइफ की बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली ठीक है तभी आप ठीक अपने आप को मान सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी एक भी आदमी अगर बीमार है तो आप अपने आप को ठीक मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस बीमार को भी ठीक करना हमारा काम है, नहीं तो हमारी टेक्नोलॉजीज का फायदा क्या हुआ। तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर दी हैं अब जो फंडामेंटली 5 एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यानी जो सनातनता क्या है, हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि सनातनता है क्या। तो सनातनता के लिए जब हम उसके रिसर्च तो क्या करेंगे क्योंकि कुछ अवेलेबल है ही नहीं, तो हम लोगों ने डिस्कशंस किए कि यार ये स्टेटमेंट अवेलेबल है कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है, इसका मतलब क्या है। फिर हम इस इंफॉर्मेशन को यूजफुल कैसे बना सकते हैं ह्यूमन रेस के लिए। फिर ये 5 तत्व जो है उसके बारे में समझना, फिर ये 5 तत्व जो है कहते क्या है, फिर इनका कॉम्बिनेशन क्या कहता है, फिर ये हम रोग बीमारियां क्यों होती हैं, और फिर बीमारियों को ठीक करने का सबसे सरल आसान रास्ता क्या हो सकता है, और फिर ये हार्ट बीट, ये ईसीजी क्या है, जो अपना एलोपैथी सिस्टम्स में या डायग्नोस्टिक सिस्टम्स में ईसीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या है उसको समझा, फिर एलोपैथी को समझा, एलोपैथी के जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं उनको समझा, फिर केमिकल एनालिसिस क्या होता है, नाड़ी पल्स एनालिसिस क्या होता है, वाइब्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इन सब चीजों को समझा। और फिर उसके बाद जो ये शंख टेक्नोलॉजी एक डेवलप करी गई हमारे यहाँ पर टीम के मेंबर्स के द्वारा, और वो इतनी कमाल की है। शंख जो है डायरेक्ट एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली आपकी मतलब हार्ट बीट से कनेक्टेड है। सोचो मैं क्या कर रहा हूं। शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हार्ट बीट से कनेक्टेड है। कैसे? जब आप कुछ बोलते हो ना तो उसमें आपकी हार्ट बीट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ये बात आप कितनी समझते हैं कितनी नहीं समझते हैं मुझे नहीं मालूम,
पर जब आप बोलते हैं तो उसमें आपकी हार्ट बीट ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी आवाज को ले जाने के लिए, और जितनी अच्छी आपकी हार्ट बीट होगी उतनी दूर तक आप अपनी आवाज को पहुंचा पाएंगे। ये भी एक फैक्ट है जो हमने टेस्ट किया। होता है ना कि कुछ लोग जो है बिना माइक के इतनी 100 लोग बैठे तो उनको सुना पाते हैं बात, और कुछ लोग जो है दो लोग बैठे हैं तो भी अपनी बात पूरी नहीं सुना पाते। तो ये हार्ट बीट की स्ट्रेंथ है बेसिकली, अनलेस के इंटेंशनल हो। तो नॉर्मल केस में ये हार्ट बीट की स्ट्रेंथ है जो सपोर्ट नहीं करती आपकी आवाज को इतनी दूर तक ले जाने में। अगर आप रडार टेक्नोलॉजी को समझें तो रडार टेक्नोलॉजी में दो चीजें होती हैं, एक कैरियर और एक मॉड्यूलेशन। तो ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप करी, हम लोगों ने मेरा मतलब है ईटीपी की टीम ने डेवलप करी, और हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग हार्ट बीट को शब्दों से मॉड्यूलेट करते हैं। ऐसे शब्द डिजाइन किए गए, ऐसी पोएम्स डिजाइन करी गई जो हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करके और आपके कानों में जाती हैं, आपके कान में जाती है। अगर आप अपनी हार्ट बीट को अपनी आवाज से उन शब्दों से मॉड्यूलेट करते हैं और वो आवाज जब आपके कान में जाती है, कान के थ्रू जाना है, मन में नहीं बोलना है, बोल करके करना है, और आवाज कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आपके कान में क्लियरली जाए। तो वो आपके कान में जाएगी तो फिर वो पूरे सिस्टम में जाएगी, और वो एनर्जी जो है इतनी यूजफुल है बॉडी के लिए कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और बड़े बड़े रोग क्योर कर सकती है ये। और डायबिटीज जैसी मैनेजिंग डिजीजेस को भी ये रिमूव कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को गायब कर सकती है, कैंसर जैसी चीजों को भी ठीक कर सकती है। वो कहते हैं कि एंगर, क्रोध जो है ना, एक इम्पल्स है एनर्जी का, तो वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो अगर आप इस हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख जाएं तो उस एनर्जी को अपने अंदर होने वाले कैंसर की अगर कोई डेवलपमेंट बाई चांस हो रही है किसी भी कारण से, तो उसको आप इस एनर्जी का यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करना ज्यादा बेटर है किल करने से, क्योंकि किल करने से नॉर्मली अवशेष रह जाते हैं। अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर वो अवशेष रहते नहीं है। खैर, तो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी, फिर श्वास टेक्नोलॉजी, कुंभ सांस, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो विकसित करी गई हैं। बांसुरी टेक्नोलॉजी, बांसुरी नाद, और फिर शंख धुन, और मतलब शंख से नाद निकलता था, हम लोगों ने शंख से धुन निकाली। बांसुरी से धुन निकलती थी, हम लोगों ने बांसुरी से नाद किया। तो ऐसे ये सब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं इनको हमने यूजफुल टू लिविंग दी लग्जूरियस लाइफ के लिए डेवलप किया है। हुक्का है, जैसे हुक्का पीते हैं सारे लोग, तो हमने हुक्के के ऊपर बहुत रिसर्च करी और पाया कि अगर हुक्के के जो जड़ी बूटियां अगर यूज करी जाए वहां पर, तो आपके बहुत सारे रोगों को वो मुक्त कर सकती है। इवन भोजन का काम भी वो करती है। मतलब जैसे अगर आपको मान लो 100 ग्राम भूख लगी है, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं, तो उसमें अप टू 50 ग्राम्स तक की जो भूख है वो आपको हुक्का पूरी कर सकता है, अगर आप ठीक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन यूज करना समझ जाएं, सीख जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पर भी रिसर्च करी और फिर हम लोगों ने इनको प्रमोट करने के लिए लोगों से कहा टेस्ट करने के लिए। मतलब पिछले 15 साल से हम लोग शंख टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं और पेशेंट्स ने बताया कि सर मेजरमेंट करते करते हमारे को इम्प्रूवमेंट लग रही है। मतलब एक ऐसा थर्मामीटर जो आपके बुखार को भी कम कर रहा है। सोचो, तो एक ऐसा थर्मामीटर बनाइए। एक किस्म से मैं थर्मामीटर नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि थर्मामीटर तो नहीं है, सांस मीटर कह सकते हो इसको, या इम्यूनिटी मीटर कह सकते हो इसको। सांस मीटर से भी इम्यूनिटी मीटर कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सांस नहीं नाप रहा, ये तकरीबन आपकी इम्यूनिटी को बता रहा है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है। और जब आप एक बार मेजरमेंट करते हैं और फिर दोबारा मेजरमेंट करते हैं,
तो आपकी मतलब 2-4-5 मिनट का अगर रेस्ट करके और जो टेक्निक बताई जा रही है, अगर उस टेक्निक को 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सिस्टम आपको, आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई, इम्यूनिटी लेवल कितना बढ़ा, अब बढ़ा या बढ़ सकता है ये समझ लो कि पहली बार जब आप यूज कर रहे हैं तो ये बताता है कि आप इतना इम्यूनिटी लेवल तक पहुंच गए हो, लेकिन ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो मेंटेन करने के लिए क्या करना है, जो टेक्निक बताई गई है उसका अभ्यास, भाई इतना ही तो काम है। तो षोडशी बने रहना हमारा जो टारगेट है। अब ईटीपीओ ने 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट चलाया है, हमारा टारगेट है कि हर इंसान षोडश बने। षोडश का मतलब क्या है? षोडश का मतलब है 16 से 24 साल की जो उम्र लाइफ स्पैन होता है उसमें आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है और आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, आपका मन भी काम कर रहा होता है, आपके हाथ पैर सारी चीजें जो जो हैं आपके पास, जो शरीर दिया है वो तकरीबन पूरा का पूरा 100% नहीं तो 60, 70, 80% फंक्शनल होता है और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर हम 70 साल 80 साल की उम्र में भी वही एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाए तो उसको कहते हैं षोडश। ये षोडशी कहा गया है इसको, एक्चुअली षोडशी टेक्नोलॉजीज कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कन्या जगत की जो रिक्वायरमेंट है वो ये षोडशी टेक्नोलॉजीज 100% पूरा करती है। और अगर कहते हैं कि अगर घर में पत्नी का स्वास्थ्य ठीक है या माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो आपके सारे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो मेंटेन करती है, क्योंकि वो एक पुरुष से 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कही गई है स्पिरिचुअली, मेंटली। तो वो उसका यूज करके और पूरे परिवार को स्वस्थ रखती है, इवन पूरे समाज को स्वस्थ रखना भी उसने अपनी जिम्मेवारी समझी हुई है, और पर यूज कर नहीं पाती क्योंकि वो षोडशी टेक्नोलॉजी मिसिंग है अभी। और जो लोग यूज कर रहे हैं उनका आप पूछ सकते हो। एक एग्जांपल का नाम मैं दे सकता हूं, मणिदेव की प्रोफेसर निधि अग्रवाल जो है वो अंबाला में रहती हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उसका फेसबुक पे आपको कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट मिल जाएगा। उनकी एफिशिएंसी आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पहले की देखोगे आप और आज की देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। कायाकल्प जिसको कहते हैं, यानी पहले जो एफिशिएंसी थी वो मुश्किल से 15-20% आती थी, अब जो है वो ऑलरेडी 70-80 को क्रॉस कर चुकी है। और उनसे बात करने से पता लग जाता है कि क्या डिफरेंस आया। तो आप ये रियल लाइफ एग्जांपल्स अवेलेबल, और ऐसे एग्जांपल्स कई अवेलेबल हैं, तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या आप फ्री हैं, मतलब टेस्ट करो और फिर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जानकारी मुझे देनी थी। आप मेरे से तो बात कर ही सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एज स्पैन किया। जो मणिदेव की जैसे मैंने बताया वो एज की होंगी करीब 30-35 साल की होंगी, 60 साल, 65 साल, सूरत, हरिद्वार और क्या कहते हैं दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, जगह जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये फीडबैक दे सकते हैं। करीब 1 करोड़ लोग कुंभ सांस का अभ्यास कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये सिखाया गया है उनको। ये हम लोग हर तरीके से सिखा सकते हैं। ये 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट का काम है, वो फीस वगैरह उससे पता कर सकते हो आप। और ये सीख करके आप अपने जीवन को लग्जूरियस लाइफ कैसे जीते हैं उसके ऊपर बता सकते हो। परिवार समेत लग्जरी तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं है, ये बात आप याद रखें। तो परिवार सहित ही लग्जूरियस लाइफ बिताई जा सकती है, और उसको कैसे बिताना है उसके लिए षोडशी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, उसको यूज करो और अपनी लाइफ को लग्जरी, ह्यूमन बर्थ जो है लग्जरी। विकसित हिंदुस्तान निश्चलता है पहचान। समय चक्राचार्य कृष्णांश के नवीन समय चक्र ने दिए 2 सिस्टम, प्राणवाच व ज्ञानवाच। प्राणवाच ने दी निष्ठा योग, सीमावर, शंख, सांस चालीसा जैसी टेक्नोलॉजीज, और ज्ञानवाच ने दी तत्व साइंस, आई साइंस, माई साइंस, डब्ल्यू साइंस, के साइंस जैसे ज्ञान, जिनका निकला परिणाम ब्लू ब्रिजो, पीताम्बरों जैसे विज्ञान।